ऑलराइट, सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक काम करो, एक बड़ा सा पोस्टर लो और उस पे लिखो, भारत के लिए 2 ब्रॉन्ज मेडल जीतने की खुशी में मनु भाकर को हार्दिक शुभकामनाएं। सरबजोत को भी याद करता क्योंकि उन्होंने भी तो जीता है। और नीचे ना मेरा ऐसा बढ़िया कटआउट लगाओ और मेरे ब्रांड का नाम लिखो और ऐसा कहो कि बधाई संदेश लगना चाहिए, लेकिन सटल वे में अपना ब्रांड भी प्लेस कर देंगे। नहीं वेल, ये ब्रांड प्लेस करने के चक्कर में पुलिस का चक्कर ना हो जाए। कहने का अर्थ ये है कि अगर सटल वे में मैं गया ना प्रमोट करने अपना ब्रांड यूज करके कोई ओलंपिक एथलीट, तो पुलिस के केस में फंस सकता हूं। हाय, मेरा नाम है बादशाह, आप देख रहे हैं अनकट, जहां पे नो फिल्टर नो ज्ञान। और आज करेंगे राउंड अप एक ऐसी स्टोरी का जो अक्सर हमें देखने को मिलती है जब जब इंडिया का कोई एथलीट या कोई स्टार प्लेयर इंडिया का नाम रोशन करता है किसी ग्लोबल स्पोर्टिंग इवेंट में। तो भाई कान खोल के सुन लो, स्पेशली ब्रांड्स, वो जो फोटोज, इमेजेस और वीडियोस यूज कर रहे हैं इंडियन ओलंपिक मेडल विनर्स का, ये कांग्रेचुलेटरी एडवर्टाइजमेंट्स और मैसेज में विदाउट स्पॉन्सरिंग द एथलीट्स, उनको लीगल नोटिस मिलने वाला है बहुत जल्द फॉर इन्फ्रिंजिंग ऑन पर्सनालिटी राइट्स। ऐसा एग्जीक्यूटिव्स ने बताया है इकोनॉमिक टाइम्स को। कहानी यह है कि 22 वर्षीय शूटर मनु भाकर ने जैसे ही पेरिस ओलंपिक्स में डबल ब्रोंज मेडल्स जीते, पूरा देश झूम उठा। बधाई संदेशों की लड़ी सी लग गई और बधाई देने वालों की इस भीड़ में सबसे आगे दौड़ रहे थे कुछ चिंदी ब्रांड्स, जिन्होंने बिना किसी स्पॉन्सरशिप डील के मनु की फोटो के साथ छाप दिए बैनर्स कि कांग्रेचुलेशंस मनु, पावर्ड बाय XYZ ब्रांड। अरे भाई, पावर्ड बाय लिखने से कोई एम्पावर नहीं हो जाता है, उसको रिसोर्सेज और पैसे भी देने होते हैं। मतलब स्पॉन्सरशिप सिर्फ नाम की थोड़ी ना, हवा में थोड़ी ना होता है ये। अकॉर्डिंग टू नीरव तोमर, मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ iOS स्पोर्ट्स एंड एंटरटेनमेंट, जो मनु भाकर को मैनेज करते हैं, उन्होंने कहा, almost 24 brands not affiliated with Manu have released congratulatory ads on social media featuring her images. This constitutes unauthorized moment marketing and legal notices will be served to these brands. लग गए लीगल नोटिस लग गए, मतलब लगने वाले हैं। ये कंपनियां जिन्होंने कांग्रेचुलेटरी मैसेजेस के बहाने अपना भी एड चिपका दिया है, उनमें शामिल हैं बजाज फूड्स, LIC, फिटजी, ओकवुड इंटरनेशनल स्कूल, परिणीत ग्रुप, राधा TMT, एप्रिकॉट बायोसाइंस, किनेटो एंड पारुल आयुर्वेद हॉस्पिटल। हमने रीच आउट करने की कोशिश की इनमें से कुछ कंपनीज को, मगर उन्होंने फोन ही काट दिया और उठाया भी नहीं, तो नो कमेंट्स फॉर नाउ। बाय द वे, इन ब्रांड्स का जिक्र इकोनॉमिक टाइम्स की स्टोरी में हुआ है और अनकट सिर्फ इसे रिपोर्ट कर रहा है। और ऐसा नहीं है कि सभी रावण हैं, कुछ के मन में राम भी बसते हैं। अर्थात भाकर endorses sports gear and fitness fashion company Performax Activewear, while negotiations are on with several other brands for endorsements और sponsorships. मतलब सारे ब्रांड्स ऐसा नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो कर रहे हैं उनको चेतावनी है। देखो, एथलीट्स की इमेज का इलीगल एंड अनऑथराइज्ड इस्तेमाल तो होता ही रहता है, ऐसा एग्जीक्यूटिव ने कहा। और आगे वो कहते हैं, brands that do not sponsor our athletes cannot legally use their images in advertisements. If they do, we will take strict legal action. ऐसा कहना था बेसलाइन वेंचर्स के स्पोक्सपर्सन का, जो रिप्रेजेंट करते हैं बॉक्सर निखत जरीन को, और बैडमिंटन प्लेयर्स चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रानी की रेड्डी को। लीगल एक्सपर्ट्स की माने तो ऐसे कानून हैं जो पर्सनालिटी राइट्स की रक्षा करते हैं, मगर हमारे देश में सैडली इन लॉज का एप्लीकेशन एंड एग्जीक्यूशन बहुत ही स्लो है। मतलब इट्स रियली टायरिंग in comparison to markets in Europe and the USA. There should be immediate legal remedies for such cases. The government needs to address this issue, especially given that these are national champions with significant personal brand value. ऐसा एक स्पोर्ट्स मैनेजमेंट एग्जीक्यूटिव ने इकोनॉमिक टाइम्स से बात करते हुए बताया।
देखो बात तो सच है, इन प्लेयर्स की अगर ब्रांड वैल्यू की बात करें तो वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तब जब वो मेडल जीतते हैं। तो इसका फ्री में फायदा क्यों उठाना चाहती है कंपनीज? थोड़ा पैसा तो खर्चा करो ना भाई। ऐसे ही एथलेटिक्स को इतना सपोर्ट नहीं मिलता है, और जो मिलता है उसमें भी अगर आप चिंदीगिरी करेंगे तो हमारा स्पोर्ट्स ग्रो कैसे करेगा भाई? 125 करोड़ भारतीयों के हिसाब से अगर गणित लगाएं तो कम से कम 100-200 मेडल तो हमें जीतने ही चाहिए। जब तक वहां नहीं पहुंचते हम कैसे कह सकते हैं कि भाई हाँ सच में स्पोर्ट्स की दुनिया में हमने मचा दिया है? वैसे हम मचा रहे हैं, मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं, मैं बस इतना कह रहा हूं कि सपोर्ट करो यार, लीगली और सही तरीके से। इसका मतलब समझे? वो जो राजू गन्ना जूस कॉर्नर पे सलमान और प्रीति जिंटा की फोटो लगाई है ना गन्ने का जूस पीते हुए, उस पे भी केस हो सकता है। ऑल्दो सलमान और प्रीति केस करेंगे नहीं, बट आप समझ रहे हो कि मतलब इलीगली किसी का इमेज यूज करना गलत है यार, स्पेशली एथलीट्स का। भाई इतनी मेहनत से एक एथलीट जमीन से उठकर, जिसे कहते हैं ना फर्श से अर्श तक का सफर तय करता है, उस दौरान दुर्भाग्यवश इतना सपोर्ट तो मिलता नहीं है। लेकिन जब वो जीत जाता है, फाइनली अपने आप को प्रूव कर देता है, तो वो डिजर्व करता है सपोर्ट हर तरीके से। इनफैक्ट सपोर्ट तो पहले भी करना चाहिए, लेकिन वहां सपोर्ट मिलने लगेगा तो फिर कहानी तो कुछ और ही होगी। एनीवे, आपको क्या लगता है ये जो कंपनीज एड्स को कांग्रेचुलेटरी मैसेजेस में सटल प्लग करके बड़ा सा बैनर या न्यूज़पेपर का फ्रंट पेज पे छाप देती हैं, क्या ये सही है या गलत है? आपको क्या लगता है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी सो फार सो गुड फार एज ओलंपिक्स इज कंसर्न फॉर इंडिया। हाँ, हमारे कुछ सीनियर एथलीट्स बाहर हो चुके हैं, लेकिन यंगस्टर्स मचा रहे हैं। अभी भी बहुत सारा कंपटीशन बाकी है, तो कंपटीशन के इन एंड अराउंड जितनी भी कहानियां हैं हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे यहीं हमारे चैनल पर। तो वीडियो अगर पसंद आया तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को। एंड अंटिल द टाइम वी मीट अगेन, आई एम बादशाह एंड बिहाइंड कैमरा वाज राजवीर डिंगिया फॉर अनकट।